हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज है सैटरडे को रहता है क्लास का रिवीजन। जो मंडे टू आप फ्राइडे आपने पढ़ा उसका क्या होता है, उस क्लास का रिवीजन आज रहता है। तो आज है सैटरडे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करें, रिवीजन क्लास है। तो विलोम शब्द का सबसे पहले रिवीजन। तो सबसे पहले क्या है, उन्मीलन। ध्यान रखिएगा, उन्मीलन का जो विलोम होता है निमीलन। उन्मीलन, निमीलन। वाम या उत्तर का जो विलोम होता है दक्षिण। उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण, दक्षिणायन। उपयोगी, अनुपयोगी। कोई चीज़ उपयोगी है तो उसका विलोम क्या होगा, अनुपयोगी, अर्थात उपयोगी नहीं। उत्थान, पतन। उत्थान हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो उसका पतन भी होगा। तो इसका अपोजिट क्या है, उत्थान का जो विलोम है पतन। तो उन्मीलन, निमीलन, वाम, उत्तर, दक्षिण होता है। उत्तरायण, दक्षिणायन। उपयोगी, अनुपयोगी। उत्थान, पतन। आगे बढ़े, आगे है उद्धत। उद्धत का जो विलोम होता है विनीत। उद्धत, विनीत या अनुद्धत। उद्धत का अर्थ आपको बताया गया था। तो उद्धत का क्या होता है, उजड़। ध्यान रखिएगा, उजड़, उजड़। और जबकि उद्यत, उद्यत का अर्थ जो बताया गया था तैयार या तत्पर। तो ये क्या है, उद्धत है। तो इसका अर्थ आप जानिए उजड़। और इसका जो विलोम है विनीत। विनीत का क्या अर्थ है, विनय से युक्त। विनय से युक्त जो होता है वही विनीत होता है। और इसका जो विलोम है अनुउद्धत है। आगे बढ़े, आगे क्या है कि उपचय, अपचय। उपचय, अपचय। उपचार, अनुपचार। उपचार, अनुपचार। उपकार, अपकार। उत्साह, निरुत्साह। तो उत्साह, निरुत्साह, उपकार, अपकार, उपचार, अनुपचार, उपचय, अपचय, उद्धत, विनीत, अनुउद्धत। आगे बढ़े, आगे है उर्वर। उर्वर का जो विलोम है, उर्वर, उर्वर का विलोम अनुउर्वर। उर्वर आपको बताया गया था, उर्वर क्या है, उपजाऊ। अनुउर्वर क्या है, अनुपजाऊ। ध्यान रखिएगा, इसका आपको ऊसर भी मिल सकता है, ऊसर। उर्वर का विलोम ऊसर भी होगा, अनुर्वर होगा, बंजर होगा। तो उर्वर का विलोम अनुर्वर या ऊसर। तो उर्वर क्या है, उपजाऊ। अनुर्वर क्या है, अनुपजाऊ। आगे बात करें उदार। उदार का जो विलोम है अनुदार या कृपण। कृपण ध्यान रखिए, कंजूस। अनुदार, उदार। उदार का जो विलोम क्या है, अनुदार। तो उदार क्या है, दयालु या ईमानदार, जबकि अनुदार क्या है, कंजूस, कृपण। आगे, आगे बढ़े, आगे क्या है उन्मुख। उन्मुख का विलोम क्या है, विमुख। विमुख क्या मतलब, मुख रहित। विमुख, मुख रहित। बी जो उपसर्ग होता है इसका अभाव में लिया जाता है अर्थ। तो विमुख, मुख रहित क्या है, विमुख। उन्मुख, उन्मुख का जो अर्थ होता है सम्मुख। तो उन्मुख का जो विलोम क्या है, विमुख। उत्पत्ति, उत्पत्ति का विलोम विनाश या प्रलय। उपसर्ग, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। उपसर्ग आप जानते हैं वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। और जबकि प्रत्यय क्या है, किसी भी शब्द के पीछे वह शब्दांश होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वही क्या है, प्रत्यय है। तो ध्यान रखिए, उपसर्ग का जो विलोम होता है प्रत्यय। उन्मूलन, उन्मूलन का जो विलोम है रोपण। उक्त, उक्त का विलोम अनुक्त। उक्त का विलोम क्या है, अनुक्त। उक्त क्या है, कहा हुआ। अनुक्त क्या है, जो कहा ना हुआ हो। तो उक्त का जो विलोम है अनुक्त। ऊषा, ऊषा का विलोम क्या है, संध्या। उदय, अस्त। तो उक्त, अनुक्त, ऊषा, संध्या, उदय, अस्त। आगे बढ़े, आगे क्या है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का आइए रिवीजन करें। तो सबसे पहले इंद्राणी और इंद्र। तो ध्यान रखिए, इंद्राणी कौन है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। तो आइए पर्यायवाची देखें। तो इंद्राणी क्या है, ध्यान रखिए, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। तो इंद्रवधु,
इंद्रा, इंद्र भार्या, भार्या पत्नी होती है, तो इंद्र की पत्नी, तो इसलिए भार्या पत्नी हो गया, तो इंद्र, इंद्र भगवान, तो इंद्र की पत्नी इंद्र भार्या। ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री, तो ध्यान रखिए महेंद्री, महेंद्र इंद्र भगवान को कहा जाता है, इसलिए इनको महेंद्री ध्यान रखिए, या माहेंद्री दोनों आपको मिल सकता है, तो महेंद्री माहेंद्री। मधवानी, पौलोमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी। वासव किसको कहा जाता है, तो वासु ध्यान रखिए इंद्र को कहा जाता है, इसलिए इनको वासवी कहा जाता है, वासवी। पुलोमा, तो ये क्या है, पुलोमा की पुत्री हैं, तो पुलोमा की पुत्री कौन है, सची, तो इसीलिए इनको पुलोमजा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए पुलोमजा किसकी पुत्री, पुलोमा जो सची हैं किसकी पुत्री हैं, तो पुलोमा की पुत्री हैं सची, तो इसीलिए इनको पुलोमजा कहा जाता है। पौलोमी, तो ध्यान रखिए इंद्राणी, तो इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्र भार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री। मधवानी, पौलोमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी। तो सची किसको कहा जाता है, तो इंद्राणी को ध्यान रखिएगा। सतावरी किसको कहा जाता है, तो इंद्राणी को कहा जाता है, इनके पर्यायवाची है। तो अब बात करें इंद्र, तो इंद्र का जो पर्यायवाची है सुरपति, सचीपति, सचीपति ध्यान रखिए, सची किसका पर्यायवाची, तो इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी है इनका पर्यायवाची सची है, इसलिए इनको सचीपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश। ध्यान रखिएगा जो सुर है, एक बार फिर से रिपीट कर लिए, सुर, देव, अमर, वी, बुध, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा देवता का जो पर्यायवाची होता है, देवता का पर्यायवाची सुर हो गया, देव हो गया, अमर हो गया, विबुध हो गया, तो ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिए इसी से मिलकर देखिए, अमर है तो अमरपति, देवता का है तो देवपति, सुर किसका है तो देवता का, देखिए सुरपति, तो इसी से लगकर इनका पर्यायवाची बना है, तो रिलेट करके ध्यान रखने में आपको आसानी होगी, तो इसलिए आपको देवता का पर्यायवाची बताया गया। तो सुरपति क्या हो गए, इंद्र का पर्यायवाची, सचीपति इंद्र का पर्यायवाची, मेघपति इंद्र का पर्यायवाची, अमरपति इंद्र का पर्यायवाची, देवपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, किसका पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची। और आगे क्या है, तो महेंद्र उनको महेंद्री कहा जाता था, तो मधवा, मघवा, दोनों ध्यान रखिएगा, मधवा, मघवा। पुरंदर, पुरहुत, शक्र किसको कहा जाता है, तो इंद्र भगवान को। वज्रधर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वज्र इनका क्या था, एक जो अस्त्र था वो था वज्र। विबुधेश, विबुध किसको कहा जाता है, तो देवता को, तो देवता के ईश विबुधेश, तो विबुध के ईश कौन, इंद्र भगवान। वासव हो गया, बिडौजा हो गया, वृषा, जिष्णु, कौशिक, किसके पर्यायवाची है, तो इंद्र के पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिए एक बार अगेन रिपीट किया जाए, सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, मधवा, मघवा, पुरंदर, पुरहुत, शक्र, वज्रधर, विबुधेश, वासव, बिडौजा, वृषा, जिष्णु, कौशिक, तो किसके पर्यायवाची हैं, तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़े, आगे है गेह, तो ध्यान रखिए गेह क्या है, घर, सब अपने अपने घर में रहते हैं, तो अगर आप घर में रहते हैं तो एक बार जरूर रिपीट करिए घर का पर्यायवाची। तो घर क्या है, गेह का जो पर्यायवाची है घर है, गृह है, घर, गृह, निकेतन, निलय, निकेतन, निलय, भवन, सदन, आगार, अयन, आयतन, आलय, आवास, ओक, आसियाना, धाम, साला, मकान, मंदिर। तो धाम भी है किसका पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची, साला भी किसका पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची, मकान भी किसका पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची, और मंदिर भी किसका पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए, गेह, ध्यान रखिए कि गेह तो घर का पर्यायवाची होता है गेह, तो घर, गृह, निकेतन, निलय, भवन, सदन, आगार, अयन, आयतन, आलय, आवास, ओक, आसियाना, धाम, साला, मकान, मंदिर। आगे बढ़े, आगे है गधा या गधा का पर्यायवाची। तो ध्यान रखिए गधा का पर्यायवाची, खर,
गर्दभ, धूसर, बेसर, रासव है, चक्रीवान है, बैसाख नंदन, गधा। तो रासव, चक्रीवान, बैसाख नंदन, गधा, तो किसका पर्यायवाची? तो गधा का, खर का, गर्दभ, धूसर, बेसर, रासव, चक्रीवान, बैसाख नंदन, गधा, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? तो गधा के पर्यायवाची। आगे बढ़े, आगे है ईश्वर, भगवान, ईश, प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, तो ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ईश्वर का पर्यायवाची। आप इतने नामों से संबोधित करते हैं भगवान को, इतने नामों से आप संबोधित करते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर। आप तो ईश्वर का पर्यायवाची, तो ईश्वर, ईश, भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, पार ब्रह्म, जगदीश, जगदीश्वर, जगन्नाथ, दीनानाथ, अज, विधाता। तो अज यहाँ रिलेट करके ध्यान रखिए कि अज क्या है? अनेक शब्दों के, जो एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ में आप ध्यान रखिएगा। अज का जो पर्याय लिया जाता है, ईश्वर भी लिया जाता है, तो इसीलिए इसका पर्यायवाची क्या है? अज। तो विधाता, विधाता भी किसका पर्यायवाची? तो ईश्वर का पर्यायवाची। आगे बढ़े, आगे है ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या क्या पर्यायवाची देखें, तो ईर्ष्या क्या है? जलन, द्वेष, द्रोह, दुर्भाव, दुर्भावना, बैर, कुढ़न, डाह, डाह क्या है? ईर्ष्या का पर्यायवाची। मत्सर, ईर्ष्या का पर्यायवाची। जलन, द्वेष, द्रोह, दुर्भाव, दुर्भावना, बैर, कुढ़न, डाह, मत्सर किसका पर्यायवाची? तो ईर्ष्या का पर्यायवाची। आगे बढ़े, आगे किसका पर्यायवाची? तो उपवास का पर्यायवाची। उपवास क्या है? निराहार, व्रत, अनशन, अनशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उपवास करते हैं अनशन पर। फाका, लंघन, संकल्प, अगर आप किसी चीज़ की संकल्प करते हैं, किसी चीज़ का संकल्प करते हैं, तो क्या है? उसमें भी चाहे वह उपवास हो, तो उस वो भी क्या है? एक संकल्प है। आप किसी भी चीज़ का अगर संकल्प करें या प्रतिज्ञा करें या दृढ़ निश्चय करें, तो वो भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? उपवास है, उसका पर्याय लिया जाता है। तो उपवास का ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, इस सब किसका पर्यायवाची है? तो उपवास का पर्यायवाची है। तो आगे बढ़े, फटाफट रिवीजन करें वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय क्या है? जो न जाना जा सके। ध्यान रखिएगा, गे होता तो क्या होता? कि जिसे जाना जा सकता, आप जिसे जान सकते, वही क्या है? गे। ये क्या है? अज्ञेय, अर्थात जो न जाना जा सके, अज्ञेय। गे का जो विलोम होता है अज्ञेय होता है, ध्यान रखिएगा। अज्ञ, जो कुछ न जानता हो, ये कुछ भी जो नहीं जानता वही क्या है? अज्ञ। अज्ञ या अज्ञानी, ध्यान रखिएगा, अज्ञ या अज्ञानी क्या है? जो कुछ न जानता हो। बात करें आगे अगम्य, तो ये क्या है? अगम्य, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, वही क्या है? अगम्य। अवीरा क्या है? जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वही अवीरा है। बात करें आगे अल्पभाषी की या मितभाषी की, कम बोलने वाला अल्पभाषी है या मितभाषी है। भाषा क्या है? भाषा बोलना, तो भाषा। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ है। अनूढ़ा, अविवाहित महिला जो होती है वह अनूढ़ा होती है, तो अनूढ़ा अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला अनूढ़ा। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला। अल्पभाषी या मितभाषी, कम बोलने वाला। बात करें अधोवस्त्र, तो अधोवस्त्र किसे कहा जाता है? तो कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? अधोवस्त्र। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, अन्योढ़ा क्या? अन्योढ़ा, तो दूसरे की विवाहित स्त्री, ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्या कहा जा रहा है? तो अन्योढ़ा। शब्दों को विशेष ध्यान रखिए, क्या शब्द जो है प्रोनाउंसिएशन, तो अन्योढ़ा, दूसरों की विवाहित स्त्री। आगे बात करें अभियुक्त, जिस पर क्या है? मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। तो गांव में या शहरों में मुकदमा चल रहा होता है किसी भी चीज़ का, आप देखते होंगे,
तो क्या है, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा है वो क्या है, अभियुक्त है। और अथवा जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त है। असीम, असीम क्या है, जिसकी सीमा न हो। असीम जिसकी सीमा न हो क्या होता है, असीम। तो अगर सीमा, इसका अपोजिट क्या होगा या इसका विलोम क्या होगा, जिसकी सीमा होगी। तो जिसकी सीमा क्या है, ससीम है। ससीम क्या है, इसका विलोम है, ससीम हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए आप, ससीम हो गया, सीमित हो गया, निश्चित हो गया, निश्चित, परिसीमित, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब निश्चित का ही पर्यायवाची है, या आप सीमित का पर्यायवाची कह लीजिए, लेकिन ये सब और किसके अपोजिट है या किसका विलोम है, तो असीम की विलोम है। ध्यान रखिएगा, असीम आपने देखा किसकी इसका आपने अर्थ जाना, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे ही असीम कहा गया। तो असीम का जो विलोम शब्द है ससीम है या सीमित है या निश्चित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आगे क्या है, अथित। अथित, आतिथे, आतिथेयी। तो अथित का पहले आप जान लीजिए, अथित का जो विलोम होता है आतिथेय। आतिथेय जो विलोम है किसका, अथित का। तो अब बात करें, अब आप जानिए कि अथित जिसके आने की कोई तिथि न निश्चित हो, सही बात है, मेहमान आते हैं तो उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, तो क्या है, तो वो अथित हैं। आतिथेय, अतिथ्य सत्कार की भावना जो हमारे अंदर या आपके अंदर अतिथ्य सत्कार की भावना है वही आतिथेय है। और जबकि आतिथेय क्या है, अतिथि की सेवा करने वाला, जो अतिथि की सेवा करता है। जैसे अगर आपके अंदर अतिथि भावना है तो आप आतिथेय हैं, लेकिन अतिथि सेवा करने वाला, आप अगर अतिथि की सेवा कर रहे हैं तो आप आतिथेय हैं। अगर आपके अंदर भावना है तो वो भावना क्या है, आतिथेय है। जबकि जो आप सेवा करेंगे, आप करने वाले हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो आप सेवा कर रहे हैं उस व्यक्ति का, अतिथि का, तो आप आतिथेय हैं। तो ध्यान रखिए, अतिथि, आतिथेय, आतिथेय। आगे बढ़े, आगे क्या है, अचल। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे वही क्या है, अचल। अविस्मृत, जिसे भुलाया न जा सके। विस्मृत होता तो भुलाया जा सकता, लेकिन ये क्या लिखा गया है, तो ध्यान रखिए अविस्मृत, तो जिसे भुलाया न जा सके। अनुपम या अनुपमा, तो जिसकी उपमा न हो अनुपम होता है, जिसकी उपमा न हो अनुपम होता है। अध्यादेश, तो अध्यादेश राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। ध्यान रखिएगा, ये आधिकारिक आदेश जो होता है राज्य द्वारा निकाला गया वही क्या होता है, अध्यादेश। आगे बढ़े, आगे क्या है, अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो वही अनाहूत है। आहूत का जो विलोम, आहूत, आहूत का जो विलोम होता है अनाहूत होता है। और अनाहूत आपने जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे बुलाया ना गया हो वही अनाहूत है, और जिसे बुलाया गया हो वो क्या है, आहूत है। आगे बात करें, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। अवर्णनीय, जिसका वचन या बाणी या मुख द्वारा, ध्यान रखिएगा, मुख द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, न किया जा सके, वही है अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। जबकि अकथनीय क्या है, एक कथन के द्वारा इसका वर्णन आप नहीं कर सकते, वो क्या था, बाणी द्वारा या मुख द्वारा आप वर्णन नहीं कर सकते, उसे ही अवर्णनीय कहा गया या अनिर्वचनीय कहा गया। जबकि जो कथन द्वारा, देखिए कथनीय है, कथन के द्वारा अगर आप व्यक्त कर सकते, तो जो आप वर्णन करना चाहते हैं उसको कथन के द्वारा व्यक्त कर सकते, तो वो क्या होता, कथनीय होता। लेकिन ये क्या कहा गया है, अकथनीय, जिसे आप शब्दों में नहीं कहा जा सकते या कथन के द्वारा नहीं कह सकते, वही क्या है, अकथनीय। आइए आगे बढ़े, आगे क्या है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में समान हो लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वही क्या होते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। आइए समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों को रिपीट करें। तो केस, केस, केस क्या है, तो आपको हमने रिलेट करके बताया था कि इसको नॉर्मली बड़ा सा और इसको नॉर्मली छोटा सा बोला जाता है। तो बड़ा सा है तो बड़ा है, लड़कियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वे बड़ा केस चाहती हैं, बड़ा बाल चाहती हैं, बड़ा हेयर चाहती हैं। तो ऐसे रिलेट करके हमने आपको याद करवाया। तो ध्यान रखिए,
जिसमें केस में बड़ा सा है तो बाल से रिलेटेड है, और जिसमें छोटा सा है वह मुकदमा से रिलेटेड है। कुंजर हो गया, कंजर हो गया। तो कुंजर हाथी है, ध्यान रखिए यहाँ से रिलेट करके, हाथी का पर्यायवाची कुंजर। तो कुंजर किसका अर्थ है? तो हाथी का अर्थ है। और कंजर क्या है? कंजर है नीच आदमी, दुष्ट आदमी, क्या होता है? कंजर। आगे बढ़ें, आगे क्या है? आगे है गृह, ग्रह। गृह क्या है? घर है। अभी आपने देखा गृह का पर्यायवाची, तो गृह का पर्यायवाची क्या है? गेह। गृह का पर्यायवाची आपने गृह देखा, घर देखा, आयतन देखा, निलय देखा, आगार देखा। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो गृह के पर्यायवाची हैं। तो ग्रह क्या है? नक्षत्र हैं। आप जानते हैं कि सौरमंडल में क्या है? 8 ग्रह वर्तमान में हैं। तो ये क्या है? ग्रह, नक्षत्र। अब बात करें गण। गण क्या है? समूह। गण क्या होता है? समूह। जबकि गण क्या होता है? गिनने योग्य जो हो वही गण है। आगे क्या है? चिर। चिर क्या है? प्राचीन का, जो प्राचीन है समय, दीर्घकाल। चिरकाल से, जो चीज़ चिरकाल से चला आ रहा है वही प्राचीन है, वही दीर्घकाल है। जबकि चीर क्या है? चीर वस्त्र। आपने सुना होगा चीर हरण, तो वो चीर है जिसका हरण, वस्त्र का हरण। चीर हरण, तो वस्त्र का ही हरण हुआ था। तो चीर हरण ऐसे रिलेट करके आप ध्यान रखिए। आगे बात करें, आगे है चीता, चिता। तो चीता क्या है? एक प्रकार का जानवर है। चीता क्या है? एक प्रकार का जानवर है। जबकि चिता क्या है? 100 दाह के लिए बनाया लकड़ियों का ढेर। लकड़ियों का ढेर क्या है? 100 दाह के लिए बनाया लकड़ियों का ढेर चिता है। जबकि चीता क्या है? एक जंगली जानवर है। आगे बात करें, आगे है चरम। चरम है सबसे अधिक या अंतिम, चरम सीमा पर पहुंचना। कोई भी व्यक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया वही क्या है? अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, सबसे अधिक वही चरम है। जबकि चर्म क्या है? चर्म कपड़ा है। तो चर्म का जो अर्थ है कपड़ा, चर्म का जो अर्थ है चमड़ा, तो चर्म चमड़ा है। आगे बात करें, आगे है जलज। जलज और जलद। तो जा का अर्थ आपको बताया था कि जल का, जो जा का अर्थ होता है जन्मा, तो जल में जन्मा कौन? कमल। और दा का अर्थ आप जानते हैं देना, तो जल देने वाला बादल। तो जलद है बादल और जलज है कमल। जगत हो गया और जगत हो गया, दोनों, ये जो ता है ये आधा ता है, पूरा ता है। तो जिसमें आधा ता है वह संसार है और विश्व है। तो आप इस संसार या विश्व में रहते हैं, तो ध्यान रखिए वही जगत है उसमें जिसमें आधा या हलंत आप कह लीजिए, हलंत लगा है। और जगत क्या है? जगत कुएं के चतुर्दिक बना चबूतरा, जिसमें हलंत नहीं लगा है वही कुएं के चतुर्दिक बना चबूतरा ही जगत है। आगे बात करें जिजिया या जजिया। जजिया आप हिस्ट्री से रिलेट करिए। जजिया कर था, और कैसा कर था कि वह कर जो मुस्लिम शासक हिंदुओं पर लगाते थे वही क्या था? जजिया कर था। जबकि जिजिया क्या है? तो ध्यान रखिए जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जीजी, जीजी बड़ी बहन को बुलाते हैं, तो वही है जिजिया। तो जीजी, जिजिया। तो ध्यान रखिए बड़ी बहन, मुस्लिम संप्रदाय में मुस्लिम लोग बड़ी बहन को जीजी बुलाते हैं, तो जिजिया ऐसे रिलेट करके ध्यान रखिए। आगे बढ़े, आगे है जंत्र, यंत्र। यंत्र आप तो जानते हैं, यंत्र क्या होता है? मशीन। जबकि जंत्र क्या होता है? ताबीज। आप ज़्यादा ताबीज सुनते होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए ताबीज अर्थ किसका है? तो जंत्र का अर्थ है। जंत्र का अर्थ क्या है? ताबीज है। जबकि यंत्र का अर्थ क्या है? मशीन। आगे बढ़े, आगे क्या है? मुहावरा। तो आइए मुहावरा फटाफट रिवीजन करें। आँख रखना। आँख रखना किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर अगर आप रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? निगरानी रखना। इस मुहावरे का जो अभिप्राय क्या है? निगरानी रखना। बात करें आँख मिलाना। आँख मिलाना अर्थात सामना करना। किसी के सामने अगर आप बड़े हैं, छोटे हैं, अगर कोई बड़ा आपके सामने खड़ा है तो आप क्या कर रहे हैं? आँख से आँख मिला रहे हैं, तो क्या है कि वो सामना कर रहे हैं आप उस चीज़ का। तो आगे बढ़ें, आगे क्या है? आगे है आँखें पथरा जाना। तो आंखें पथरा जाना कि अर्थात आँखों का एक थक जाना। आँखों का थक जाना क्या है? अथवा गहरा शोक होना। आँखों का थक जाना या गहरा शोक होना क्या है? आंखें पथरा जाना। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आंखें फेर लेना अर्थात प्रतिकूल हो जाना। आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना, उसे ही कहा गया है मुहावरे में आंखें बिछाना। आगे बात करें, आगे है आँखों का काटा होना या आँखों का काटा बनना।
आँखों का काटा होना या आँखों का काटा बनना, बुरा लगना या अप्रिय होना। जो वस्तुएं अप्रिय हो वो क्या है, आँखों का काटा हो गई हैं या आँखों का काटा होना। बात करें आँखों का पानी ढलना या आँखों का पानी गिरना, निर्लज्ज होना। आँखों का पानी ढलना या आँखों का पानी गिरना क्या है, निर्लज्ज होना। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा अत्यंत प्यारा या अति प्रिय। सभी अपने माता पिता के क्या हैं, आँखों के तारे हैं, तो क्या है, अत्यंत प्यारा या अति प्रिय। आगे बात करें, आगे है आँखों में खून उतरना। आँखों में खून उतरना, इसका जो अभिप्राय क्या है मुहावरे का, अत्यधिक क्रोध करना या क्रोध से आंखें लाल हो जाना। अत्यधिक क्रोध करना अथवा क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का अभिप्राय क्या है, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में चर्बी चढ़ना या छाना। आंखों में चर्बी चढ़ना या आंखों में चर्बी छाना क्या हो गया, इसका अभिप्राय मुहावरे का, तो अधिक घमंड होना। आंखों में पानी भर आना, द्रवित होना। आंखों में पानी भर आना, द्रवित होना। आंखों से गिरना, सम्मान खो देना। क्या है, सम्मान खो देना। मुहावरे में इसे क्या कहा जाएगा, आंखों से गिरना। आगे बात करें आँच आना। आँच आना क्या है, हानि पहुँचना। आँच आना, हानि पहुँचना। आँच ना आने देना, कष्ट ना आने देना या जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आधी के आम होना, सामयिक लाभ होता है। तो जो आधी के आम होना, इस समय समय पर आम होते हैं, तो वही है सामयिक। जो समय पर हो वही सामयिक है, ध्यान रखिए, सामयिक लाभ होता है। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। अब बात करें, आइए लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति का आइए रिवीजन करें फटाफट। लोकोक्ति का रिवीजन, इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत या अथवा दो विपत्तियों के बीच फंसना, वही क्या है, इधर कुआं उधर खाई। आगे बात करें, इधर न उधर यह बला किधर। इधर न उधर यह बला किधर, विपत्ति का आ जाना। विपत्ति का आ जाना ही क्या है, इधर न उधर, ना ही इधर ना ही उधर, तो फिर आई ये बला किधर से, तो वही है इधर न उधर यह बला किधर। इन तिलों में तेल नहीं, जो तिल है, तिलहन आप सुने होंगे, तो इन तिलों में तेल नहीं, अर्थात यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। जब तिल्ली में तेल ही नहीं, निकलेगा कहाँ से, तो अर्थात तो इसी से रिलेट करके बना है, यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। इमली के पात पर बारात का डेरा, तो इमली की पात पर बारात का डेरा है, ये संभव नहीं है, तो वही क्या है, असंभव बात। इमली की पात पर बारात का डेरा। आगे बात करें, इस हाथ दे उस हाथ ले, लाभ देने से सम्मान मिलता है। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो आपको भी उसके बदले में सम्मान मिलेगा। वही कहा गया है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ईट की देवी मांगे का प्रसाद। ईट की देवी है मांगे का प्रसाद, अर्थात व्यक्ति के अनुसार ही आवाभगत, व्यक्ति के अनुसार ही उसका आवाभगत होता है, उसी को कहा गया है ईट की देवी मांगे का प्रसाद। ईट की लेनी पत्थर की देनी, इस दुष्ट के साथ अधिक दुष्टता और अथवा मुंह तोड़ जवाब देना। बात करें ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, सही बात है, ईश्वर की माया तो कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात भाग्य की गति विचित्र है अथवा ईश्वर की माया विचित्र है, अथवा कोई सुखी है तो कोई दुखी है, इस संसार में लगा रहता है, किसी के पास सुख तो किसी के पास दुख, और अथवा किसी के पास दुख तो किसी के पास सुख। यही है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। आगे बात करें, उघरे अंत न होए निबाहु, तो उघरे अंत न होए निबाहु, अर्थात भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है। भेद खुलने पर दुर्गति निश्चित है। बात करें, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, अर्थात प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है, अथवा जब इज्जत ही नहीं तो डर किस बात का। सम्मान अगर आप खो देंगे तो क्या है, उतर गई लोई तो क्या करेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार अगर प्रतिष्ठा नष्ट हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे क्या है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह जो लोकोक्ति है बहुत फेमस है, कहाँ, गांव में आप सुनते होंगे, दादा से या जो पिताजी होते हैं उनसे आप सुनते होंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या है, अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना। अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना।
आगे क्या है, उल्टी गंगा पहाड़ को चली। ये उल्टी गंगा है, तो उल्टी गंगा आप बताइए पहाड़ पर चल सकेगी? नहीं, ये भी क्या है, असंभव या विपरीत कार्य। तो उल्टी गंगा पहाड़ को चली अर्थात असंभव या विपरीत कार्य। उल्टी बांस बरेली को, तो उल्टी बांस बरेली विपरीत काम। उल्टे छुरे से मोड़ना, उल्टा छुरा है, नाई जो होता है छुरे से बार या मोछ को मुड़ाता है, तो ये क्या है, उल्टा छुरे से करेगा तो उसको तकलीफ होगी अर्थात बहुत प्रताड़ित करना। तो कोई चीज़ अगर उल्टी छुरे से मोड़ना तो बहुत अधिक प्रताड़ित करना। ऊखल ओखली में सिर, ऊखल अथवा ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, अर्थात कोई उत्तरदायी तो लेने के बाद बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। आगे बढ़े, आगे क्या है, उधो का लेना न माधो का देना, उधो का न लेना न माधो का देना, अर्थात लटपट से बिल्कुल अलग रहना अथवा किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना, वही क्या है, उधो का लेना न माधो का देना। अब बात करें, लास्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान अर्थात दिखावा ही दिखावा अथवा आडंबर ही आडंबर अथवा क्या है, सिर्फ बाहरी दिखावा, उसी को कहा गया लोकोक्ति में ऊंची दुकान फीका पकवान। तो आज हुआ क्लास का रिवीजन। तो लास्ट में आपके लिए लिया गया है ये क्वेश्चन, आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है धूसर किसका पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिए आज की क्लास में आपने रिवीजन किया है, अगर आप सही से देखे हैं, क्लास पूरी कंप्लीट आपने देखा है तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। तो धूसर किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है शेर और ऑप्शन डी है बकरी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपसे कहनी थी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होती है, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जो इसका जो पीडीएफ होता है वो सेंड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।